आज ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल आपके सामने खड़ी होगी, एक्सपोज होगी और ये समझ आ गई कि एक ब्यूरोक्रेसी एक पार्टी को कुचलने, उनको इंतखाबात में ना रोकने के टास्क के ऊपर काम कर रही है। आरओज का काम क्या होता है? अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। आरओज को आपको पता है उसके पास मजिस्ट्रेट की इख्तियारत होती है, Exactly, वो जज है, हाँ। वो सिस्टम है। और आरओ का मतलब एक फर्द नहीं है, पूरा इलेक्शन कमीशन है। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, जितनी मेरी औकात है, मैं एक बात कहूंगा कि हमारी इस वक्त मुझे लगा कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी इलेक्शन कराओ, मुझे जैसे तो मर्जी कराओ, साथ कोई भी नहीं। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है, दो चीजें बड़ी ऑनेस्टली हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक चीज तो साबित होगी कि मैं खुद आपको पता कहता हूँ कि पासन में फेयर इलेक्शन हुए, मगर मेरी छोटी मोटी याददाश्त में होता है कोई 20% धांधली, कोई 25% धांधली, कोई 30% धांधली, ऐसे ही होता है ना कि हम थोड़ी बहुत करते हैं। अब मुझे बताइए, ये मसला पीटीए का नहीं है ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये निज़ाम को नवाज शरीफ समझता है और उसको पता था ये लड़ाई पड़ जानी है पीटीए की और रियासत की और मेरी लॉटरी निकली है। मेरा यही आर्गूमेंट साबित हो रहा है ना, मगर इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इस बात मुझे ऐसे लग रहा है कि 80-20 हो गया, 80% धांधली, 20% इलेक्शन। यार, ये दुनिया के 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को किधर आप लेके जा रहे हो? और मेरा सबसे बड़ा सवाल है अपनी सुप्रीम कोर्ट पे है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको सलाम, आपने मेरे आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराया, मगर जहाँ पे गैर जब नाइंसाफी होगी, कानून टूटेगा तो ताहिर मलिक ने या राणा ने, किसने करना है? किसने नोटिस लेना है? अगर इलेक्शन के दौरान ये सब कुछ हो रहा हो उन लोगों से जो अपने कागजात जमा कराना चाहते हैं। चले, मैं और नीचे आ जाती हूँ, वोटिंग वाले दिन वोटर के पास क्या गारंटी है कि वो सेफ होगा? क्या इसी वजह से जो गवर्नर केपी हैं वो कह रहे थे हो सकता है दहशतगर्दी हो जाए? तो दहशतगर्दी हो या ना हो, जो खुद हालात क्रिएट कर रहा है इलेक्शन कमीशन, प्रोटेक्शन ना दे के, उसके बाद वोटर आएगा वोट डालने। वो एक इंटरव्यू में ना उससे पूछा कि आप ट्रेन सामने से आ रही है और उसकी ब्रेक फेल हो गई तो आप क्या करेंगे? ड्राइवर का इम्तहान था। उसने कहा जी मैं इमरजेंसी ब्रेक लगा दूंगा। उस आदमी ने कहा कि अगर इमरजेंसी ब्रेक भी ना रोक सकी तो उसने कहा मैं अगले स्टेशन को इतला दूंगा कि भाई ऐसा हो गया, आगे से हटा दो। उसने कहा अगर फ़ोन भी ना मिला, उसने कहा फिर मैं अपनी खाला को फ़ोन करूंगा। तो उसने कहा कि खाला को क्यों करोगे? उन्होंने कहा उन्हें एक्सीडेंट देखने का बहुत शौक है। तो अब आप एक्सीडेंट देखने के लिए तैयार रहें। जो कुछ हो रहा है, जिस अंदाज में हो रहा है, जिस बुरे तरीके से हो रहा है, ये कल मैंने जब बात की थी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और कहा था कि ये वो तो मलिक साहब ने बड़ा उसके ऊपर वो शोर मचाया था। आज ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल आपके सामने खड़ी होगी, एक्सपोज होगी और ये समझ आ गई कि एक ब्यूरोक्रेसी एक पार्टी को कुचलने, उनको इंतखाबात में ना रोकने के टास्क के ऊपर काम कर रही है और इसका बेनिफिशियरी। भाई मेरे, ब्यूरोक्रेसी किसी के हुक्म के तहत चलती है। मैं तो बड़ा डरपोक आदमी, वो बताओ वो किसके हुक्म से काम करती है? कल मैंने यही सवाल किया था, ठीक है ख्वाजा आसफ ने जो किया गलत किया, मगर किसके हुक्म के तहत ब्यूरोक्रेसी चलती है? ये तो असल सवाल है। वो कौन है? बताओ ना जरा। मैं बताता हूँ। देखिए, मैं कोई गल नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, बात यह है कि इसके बताने के लिए आपको मुझसे अलग ट्यूशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, और ट्यूशन की फीस होगी, ठीक है। लेकिन चूंकि हम दोनों में, हम इस ग्रुप में सबसे ज्यादा सियानी हमारी जुनैर है, तो जुनैर से पूछते हैं भाई हमारी मर्जी। अगर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, अगर रियासत ये डिटरमिन कर सकती है कि मियां नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, तो हम भी फैसला कर सकते हैं कि आपके पास भी। आप बताएं कि ये कौन करता है? देखें ये कौन है? हाँ, कौन है ये? ब्रेक नहीं लेनी है, बताना ये ब्रेक नहीं। मैं बिल्कुल ब्रेक लेंगे। मैं यहाँ कैमरे के आगे खड़ा हूं। मैं ये समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, जब उनके सामने ये आज के 2-3 वाकयात आए हैं, असूलन उनको आके इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था कि हमें जितवाने के लिए ये जो आप ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, ये आप हमें जितवाने के लिए कर रहे हैं, ये हमें आपके से जितवाने जा रहे हैं कि हम एक्सपोज हो रहे हैं। उनके कागजात जमा हो गए हैं आज, बिलावल भुट्टो के भी। कैप्टन सफ्दर साहब कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, जब 3 हल्कों से कागजात नामजदगी ले लिए गए। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन, मैं तो ये मतलब 2 दिन में क्या क्या हो गया है। 2 दिन में वो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिसको पीटीआई कहती थी मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्टिजन साइड ले रहा है, ये किसका अपॉइंट किया हुआ है, नवाज शरीफ को ये सपोर्ट कर रहा है, आज सारे उसके खिलाफ हैं।
कल के बार काउंसिल्स के लेटर्स के बाद सारा ओनस आ गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। एक पीपल्स पार्टी के साहब है मेरा क्लास फेलो है, वो पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव, पीपल्स पार्टी से कुछ उसकी खानदानी रिश्ता है। कल उसने मुझे फ़ोन किया रात को, वाह वाह जी देखा बिलावल की स्पीच सुनी, कितनी डेमोक्रेटिक है, कितना कुछ है। मैंने उसको पता है क्या किया, मैं कहा यार बहुत अच्छी बात है, कम अज कम उसने कहा ना मैं दोबारा भुट्टो नहीं बनने दूंगा, मैं पॉलिटिकल बात करूं। तो किसी ने एक जगह किसी ने खुद का एक हमारे जज ने कि बानी चेयरमैन को फांसी भी हो सकती है, इसको बिल्कुल, करने जज में। ने कहा है। ठीक है, मैं कहा मुझे तो तब इसकी जमहूरियत में सलूट करता ना कि सुबह ये जेल में जाता, पूछता कि यार अगर आपने कानून तोड़ा हम आपके साथ नहीं है, मगर अगर आप सियासत में आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो मैंने आज अपने नाना का जिक्र किया, आज काम नहीं था बिलावल का कि वो खड़ा हो जाए कि यार ये वजीर का क्या कसूर है, आज ही इसने बिजली चोरी की है, आज ही ये लोग GHQ गए, ये गया 9 मई को, आज डेट आपको पता है, 9 मई के बाद आज आपने 63 बंदों को पकड़ा है, तो मैं फिर बिलावल को सलूट करता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी जो सारी जमहूरियत परस्ती है ना, वो सारी सेल्फ बेस्ड है, यही मेरा आर्गूमेंट है। और इसीलिए मुझे पता है कि बिलावल और नवाज को दोनों को पता है कि सारा प्रेशर है ना PTA पे, और हमने बेनिफिशियरी होना है, यही वो कर रहे हैं।